तो यहाँ पर हम सभी सीखने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे सब कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको एसएससी जेई में भी काम हो सकता है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी सीजीएल में जो जनरल साइंस के पार्ट है उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे रिलेटेड। तो पूरा डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे बायोलॉजी को, ठीक है। तो बायोलॉजी को दो पार्टों में हम समझते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी का जो स्टडी होता है, बायोलॉजी का जो फादर हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी के फादर बोलते हैं उनको अरस्तु बोलते हैं, ठीक है, अरस्तु, ये जो उनके फादर हैं अरस्तु, ठीक है। पहले जो भी स्टडी की जाती थी ना उसमें ये प्लांट का स्टडी होता है, ठीक है, प्लांट का बॉटनी में आ जाता है। और जो एनिमल होते हैं, हम भी सभी एनिमल्स में आ जाते हैं, सोशल एनिमल में आ जाते हैं। तो जो एनिमल्स का स्टडी होता है वो जूलॉजी, और प्लांट्स का स्टडी जो होता है वो बॉटनी में आ जाता है। पहले सब के सब जीव को ही करते थे। प्लांट्स का कब आया, जब क्रेस्पोग्राफ से जगदीश चंद्र बोस ने बताया, तो क्रेस्पोग्राफ से ये बताया कि प्लांट भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है, ठीक है। जीवों का जो स्टडी होता है ना वही बायोलॉजी कहलाता है, और उसके फादर कौन है, अरस्तु, ठीक है। पहले जूलॉजी को ही माना जाता था बायोलॉजी, तो इसीलिए इनको भी, इनके भी फादर को अरस्तु ही बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेल, ठीक है। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, कोशिका, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो सेल को बायोलॉजिकल जो नाम है उसका साइटो नाम है, बायोलॉजिकल जो नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं बायोलॉजिकल नाम, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम जो है वो साइटो है, ठीक है। और इसकी स्टडी जो कहलाती है वो क्या आती है, साइटोलॉजी, ठीक है। उसकी स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी, ठीक है, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन कौन सी सेल का किए थे, मृत जो सेल थे, ठीक है, जो निर्जीव सेल थे उसका उन्होंने सर्च किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ये सर्च किया था, ठीक है। इसीलिए सेल के जो फादर कहे जाते हैं वो रॉबर्ट हुक ही हैं, ठीक है। सेल के जो फादर हैं वो कौन है, रॉबर्ट हुक, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि जो जीवित कोशिका थी, जो जीवित सेल थे उनका जो सर्च किए थे वो कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है। जीवित, यहाँ पर निर्जीव का किए थे, मृत्यु का, ठीक है, नॉन लिविंग का जो किए थे रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद से प्रिंसिपल इसका किसने दिया कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ये चीजें आपको पता चल गई होगी। जो स्मॉल सेल होती है उसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्मॉल सेल जो होता है उसको माइक्रो प्लाज्मा कहते हैं। बिग सेल जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे छोटी कोशिका तंत्र होता है उसको ब्रेन बोला जाता है, स्नायु, ठीक है, सबसे छोटी होती है। उसमें सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये जो ब्रेन है, न्यूरॉन है, वहाँ पे सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है ना दूसरी कोशिका का बन जाना, उसका विभाजन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, इसको बोला जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब दूसरे सेल बनते जाना, ठीक है। और दूसरे सेल किसकी वजह से बनते हैं, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम ब्रेन में क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि अगर सर में चोट लग गया, अगर अंदर तक चोट लग गया, पहले तो ये स्कल से पूरा कवर है, ठीक है, और इसके अंदर अगर चोट लग गया तो दूसरे सेल नहीं बन पाते, बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से आदमी जल्दी मर जाता है, इसलिए इसको सेफ ज्यादा रखते हैं। लीवर में सबसे तेजी से बनता है इसका, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो सबसे क्या होता है, तेजी से होता है, ठीक है। अगर लीवर में कहीं चोट वोट लग गया तो फटाफट वो कवर हो जाता है, ठीक है। और वो सेल डिवीजन किसके कारण होता है, वो होता है सेंट्रोसोम होता है। वो हम सेल में आपको बताएंगे कि सेल में कौन कौन। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन के अंदर जो सेल होता है उसमें सबसे बिग जो सेल होता है ना वो फीमेल का ओवम होता है, ठीक है, जो ओवरी होता है वो ओवम होता है, सबसे बिग सेल, ठीक है, उसमें होता है। स्मॉल सेल होता है वो मेल के स्पर्म में होता है, ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन का ब्रेन होता है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, उसमें सबसे लंबा, लेंथ में लंबा सेल कहाँ पर पाया जाता है, तो ह्यूमन के ब्रेन में पाया जाता है। अब हम सब सीखने वाले हैं सेल, ठीक है। सेल के बारे में तो बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर चीजें मैं बताऊं। ये आपका सेल है, ठीक है, और ये सेल के ऊपर ये एक बना रहता है जिसको सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली बनी रहती है यहाँ पर, झिल्ली, ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल
मेम्ब्रेन, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, इसके चारों तरफ ऐसे बना रहता है, वो क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है, मतलब आने भी दे सकता है और कुछ चीज़ों को रोक भी देता है, ठीक है, कुछ चीज़ों को अंदर आने भी देगा और रोक भी देगा। अभी इसके अंदर देखो, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना, जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर ना क्रेब्स चक्र होता है, ये ऑक्सीजन को लेकर आता है, जिसकी ऑक्सीजन की वजह से क्रेब्स चक्र चलता है O2 की हेल्प से, और उससे 38 ATP बना लेता है, और 38 ATP से क्या बन जाता है, एक ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, उसी से वो एनर्जी बनाता है। उसमें जो ये जो लाइनिंग बनी रहती है उसको क्रिस्टी, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है ना, ये जो इसकी आंतरिक दीवार है इसको बोला जाता है क्रिस्टी, इसकी आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है, और ये कि इसको पावर हाउस भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है, ठीक है, एनर्जी, जैसे कि अभी मेरे बोलने का काम है, तो बोलने का काम कौन, जीभ कर रहा है, ठीक है, तो बॉडी की पूरी एनर्जी कहाँ पे लेकर आ रहा है, जीभ के पास लेकर आ रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा ट्रांसफर ना होता तो यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उतना वो काम करता, उसके बाद से बोली उसकी क्या हो जाती, बंद हो जाती, ऐसे करने लग जाता, ठीक है। तो जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, अगर वहां पे पूरी एनर्जी नहीं जाती तो थोड़े दूर जाके फिर बाद में एनर्जी खत्म, मतलब वो रुक जाता, फिर बाद में अच्छे से दौड़ नहीं पाता। हाथ चला रहे हैं, ठीक है, कोई चीज हाथ से वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी अगर वहां पे ट्रांसफर ना होती तो क्या होता, फिर हाथ काम करना मतलब धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, जैसे एनर्जी खत्म होती है। तो इस एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स क्या करता है, जिसको रसदानी भी बोला जाता है, ये वैक्यूल्स जो है ये हमारी बॉडी का 65% वाटर यही कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, 65%। अगर 1% कमी हो जाती है तो प्यास लगती है, अरे प्यास लग गई है, ठीक है, 1% कमी होती है तो प्यास लग जाती है। अगर 10% कमी हो गई ना, 10% की कमी हो गई तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर बाद में आदमी और ज़्यादा तकलीफ में आएगा तो मर भी सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि वैक्यूल्स, पानी हमारे बॉडी में वाटर को स्टोर कौन कर सकता है, वैक्यूल करता है, ठीक है, सेल का वैक्यूल्स करता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, दूसरे सेल का नया बनाता है, ठीक है। इसमें मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर मैंने बताया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है ना, न्यूक्लियस ये कमांडर होता है, ये कमांड करता है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो इसको बोलेगा कि भाई काम कर, अगर नहीं करेगा तो फिर बाद में यहाँ पर एक होता है लाइसोसोम, जिसको बोला जाता है सुसाइड बैग। ये क्या कर देगा, लाइसोसोम जो है ये इसको बोलेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, इसको खत्म कर दो। तो ये इससे जाएगा, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है, तो ये इसके ऊपर छिड़क देगा और ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सफाई का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो चीज़ें भी खराब हो गई हैं उसका सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ये सेंट्रोसोम निर्माण करता है, सेल डिवीजन मतलब, सेल डिवीजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बनाता है, ठीक है। नए सेल जहाँ अगर कहीं मान लो किसी ने बहुत तेज़ी से यहाँ पे मार दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल क्या हो जाता है, नष्ट हो गए रहते हैं, काला पड़ गया रहता है, या यहीं पे कोई किसी ने मार दिया हो, ठीक है, तो यहाँ काला पड़ गया, मतलब यहाँ के सेल क्या हो गए रहते हैं, खराब हो गए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो ये कालापन है उसको हटाने का काम कौन करता है, सफाई का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक है। अब उतने जगह पे सेल तो है नहीं, सेल तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो डॉक्टर कहते हैं ना कि इसको गर्म पानी से इसको सेको, तो जब उसको सेका जाता है ना, इसे सेकते, जब सेकते हैं तो फिर बाद में उसके आसपास के जो सेल होते हैं वो देखते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर बाद में देखते हैं अच्छा सेल यहाँ का खत्म हो गया है, तो वो क्या कर देता है, सेंट्रोसोम को न्यूक्लियस बोलता है, वो उधर क्या कर देते हैं, दूसरा सेल बना देता है, जिस तरीके से बन जाता है। उसके बाद क्या है, सेंट्रोसोम के बाद से ईआर, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ईआर को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करता है ना, ये सेल का जो शेप है ना उसको शेप बनाए रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, शेप इसका, ये अगर शेप इस तरह से ना बनाए तो पचक जाएगा, ठीक है, तो इसका शेप बनाए रखने का भी काम करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं तो आधा जो पार्ट होता है, रफ वाला पार्ट होता है, ठीक है,
रफ वाला पार्ट होता है, एक स्मूथ वाला पार्ट होता है। ये स्मूथ वाला पार्ट होता है और एक रफ वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो रफ वाले पार्ट पे यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको बोला जाता है राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है, राइबोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोसोम बोला जाता है। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जो स्मूथ वाला पार्ट है ये क्या करता है? फैट का बनाता है, फैट बनाता है। स्मूथ वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो स्मूथ वाला पार्ट है वो क्या बनाता है? फैट बनाता है, ठीक है। क्या? फैट। स्मूथ वाला फैट एंड रफ वाला पार्ट राइबोसोम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम, राइबोसोम किस तरीके से बनाता है? ये 20 एमिनो एसिड से बनाता है। 10 हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं। 10 क्या होते हैं? हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं। 10 और की जरूरत होती है। वो 10 मिल के एमिनो एसिड बना के फिर उसके बाद से उसे प्रोटीन बना देते हैं। तो ये राइबोसोम का काम होता है, ठीक है। राइबोसोम समझ में आ गया। उसके बाद से ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, न्यूक्लियस। उसके बाद लाइसोसोम्स भी बता दिया। यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम्स का क्या होता है? इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इस लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो ये चीजें पता चल गई कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस एनर्जी बनाता है, ठीक है। उसमें क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल O2 जो ऑक्सीजन हम देते हैं वो ऑक्सीजन लेकर भी कौन आता है? देखो, ले आने का, ट्रांसफर करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। ऑक्सीजन लाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल है, उसमें उससे वो चलता है, जिसकी वजह से 38 ATP बनती है। उससे वो 1 ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। 38 ATP से ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज ही क्या होता है? एनर्जी होती है। तो एनर्जी बन जाता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। वैक्यूल्स 65% हमारे वाटर, जो बॉडी का वाटर है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। 1% की कमी हो गई तो प्यास लग जाती है। अगर 10% की कमी हो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से स्मूथ वाला 2 पार्ट होता है। स्मूथ वाला फैट बनाएगा, रफ वाला पार्ट राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनाने का काम करेगा। लाइसोसोम, सुसाइड। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है ये कमांड करता है, ठीक है। इन सब के ऊपर कमांडिंग, नियंत्रण रखने वाला काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर के भी पार्ट को आगे मैं बताऊंगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में DNA होता है, जीन होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ATP GC होता है। वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर समझिए। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और देखोगे कि ये तो ह्यूमन जो एनिमल होते हैं उनमें होता है। एक इनके ऊपर ना सेल वॉल होता है जो प्लांट में शिफ्ट होता है। सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटॉन का बना होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटॉन का बना होता है। सेल वॉल जो प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। जो आप ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लिक्विड होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? लिक्विड होती है। तो इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? इस लिक्विड को यहाँ पर मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। केंद्रक द्रव्य बोलो जी। ये क्या है? कोशिका। तो कोशिका द्रव्य हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी ना ये द्रव्य पाया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसको क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, क्योंकि ये पूरे जो सेल में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, दूसरा भी यहाँ से जो प्रोटीन बनती है, जो मेन, अगर मान लो ये काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे, जो यहाँ से जो प्रोटीन बनती है वहाँ से जो ऊर्जा मिलता है वो उस टाइम पे काम आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं, यहाँ का जो सेल प्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों को मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। तो ये चीज़ें इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ह्यूमन में बिग सेल कहाँ पे पाया जाता है? फीमेल के ओवन में।
और स्मॉल सेल स्पर्म में पाया जाता है, मेल के स्पर्म में पाया जाता है, लॉन्ग सेल ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन होता है, वो चीज़ें भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन न्यूरॉन, उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है सेल, वो ब्रेन में पाया जाता है। ये ह्यूमन के बारे में बात बताया। इसके पहले भी मैंने आपको और भी बहुत सारे पॉइंट बताए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, इनके वर्क को, इनके फंक्शंस को याद रखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो ये आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे के पार्ट को सीखने को मिलेगा। थैंक यू।